सेवियर एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं बाबूराम आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ। तो बच्चों ये इस चैप्टर की हमारी थर्ड वीडियो है। मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ बच्चों कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है और आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसी तरह की नोटिफिकेशन पाने के लिए या इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। तो बच्चों बात करते हैं हमारे आसपास के पदार्थ। तो बच्चों हम इस चैप्टर की 2 वीडियो पहले ही अपलोड कर चुके हैं और दोनों वीडियो के अकॉर्डिंग हमने चैप्टर को फिनिश कर दिया था। तो जैसा कि आप सभी सामने देख रहे हैं कि चैप्टर का नाम था बच्चों हमारे आसपास के पदार्थ। तो हमने पढ़ा था बच्चों इसमें हमारे आसपास के जो पदार्थ होते हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर्म में होते हैं। तो हमने जाना कि जो पदार्थ होता है उसकी अवस्थाएं कितनी होती हैं बच्चों, 3, ठोस, द्रव और गैस। तो तीनों की डेफिनेशन पढ़ी बच्चों, तीनों के गुणों के बारे में पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी। और हमने ये भी पढ़ा है कि ठोस से द्रव में किस प्रकार कन्वर्ट करते हैं और द्रव से गैस में बच्चों। तो जब ठोस को द्रव में कन्वर्ट करते हैं तो गर्म करना पड़ता है और द्रव को गैस में कन्वर्ट करते हैं तो भी गर्म करना पड़ता है। लेकिन गैस को अगर ठंडा करें तो द्रव बनता है और द्रव को अगर ठंडा करते हैं तो ठोस बनता है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इस वीडियो में हम जो करने जा रहे हैं बच्चों, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। तो बच्चों देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि आइए बच्चों क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं अति लघु क्वेश्चन से। कि अति लघु क्वेश्चन जो होते हैं बच्चों, उसमें पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने आप देख पा रहे हैं, मैंने जूम किया अभी, कि अति लघु में बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है कि पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के नाम लिखिए। तो बच्चों इसका आंसर होगा कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी बच्चों? ठोस, द्रव और गैस। कौन कौन सी बच्चों? ठोस, द्रव और गैस। तो बच्चों पहले क्वेश्चन का आंसर समझ में आया कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? आपकी 3 अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1 सॉलिड, नंबर 2 लिक्विड और नंबर 3 गैस, यानी कि ठोस, द्रव और गैस। क्वेश्चन नंबर बेटा 2 था आपका, ठोस, द्रव या गैस में से किसका घनत्व अधिक होता है? तो बच्चों ठोस, द्रव या गैस में से जो सबसे ज्यादा घनत्व होता है वो किसका होता है बच्चों? ऑब्वियसली किसका होगा? ठोस का, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो ठोस होता है उसके कण बेटा बिल्कुल पास पास होते हैं और जो द्रव होता है उसके कण दूर दूर होते हैं, उनके बीच थोड़ा गैप होता है। तो इस कारण से जो आपके सॉलिड हैं बच्चों, उनका जो घनत्व है वो आपका कैसा होता है बच्चों? पास पास होता है। कैसा होता है बच्चों? पास पास होता है। ठोस के जो कण है बच्चों वो पास पास होते हैं, किसकी कंपैरिजन में? द्रव की कंपैरिजन में। इसलिए ठोस का घनत्व किससे होता है बच्चों? अति लघु आंसर है, आपको केवल एक लाइन में आंसर देना है। ठोस या द्रव में किसका घनत्व अधिक होता है बच्चों? तो किसका होता है बच्चों? ठोस का होता है। किसका होता है? ठोस का। तो पॉइंट नंबर नेक्स्ट बेटा, बर्फ का गलनांक कितना होता है? बर्फ किस टेम्परेचर पे गलती है? तो बच्चों गलने के लिए उसका टेम्परेचर होना चाहिए 0 डिग्री सेल्सियस। कितना? 0 डिग्री सेल्सियस। या अगर हम केल्विन पे बात करें, या तो 0 आंसर होगा बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस, या 273 केल्विन, 273 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अल्कोहल का क्वथनांक कितना है? 78 डिग्री सेल्सियस है। केल्विन इकाई में यह तापमान कितना होता है? तो बच्चों अल्कोहल का क्वथनांक कितना है? 78 डिग्री सेल्सियस। तो इसे अगर हम केल्विन में कन्वर्ट करें तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड करना होता है। तो बच्चों अगर हम 78 में 273 ऐड करें तो बच्चों देखें 8 और 3 11 हासिल बच्चों 1, 7 और 7 14 और 1 हासिल का बच्चों 15, हासिल 1 2 और 1 3 बच्चों। तो कितना आंसर आएगा आपका? 351 केल्विन। तो बच्चों मात्रक लिखना बिल्कुल ना भूलें, 351 के मतलब केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, शॉर्ट में गैस दबाव क्यों डालती हैं? तो आप इसमें वेरी शॉर्ट आंसर है, तो वेरी शॉर्ट आंसर में आप लिखेंगे कि गैस द्रव पे इसलिए गैस जो दबाव डालती है क्योंकि गैस के कण चारों दिशाओं में गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं और वो क्या करते हैं कि बर्तन की सतह पर चारों ओर प्रेशर डालते हैं। तो इसमें केवल इतना ही लिख सकते हैं कि गैस के अणु गति करते हैं और गति करने के कारण वो सरफेस से टकराते रहते हैं या बर्तन की सतह से टकराते हैं, जिससे गैस दबाव डालती है। और बेटा गैसें सभी दिशाओं में समान दाब डालती हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। किस डायरेक्शन में बेटा? सभी दिशाओं में। कैसा प्रेशर होता है इसका? समान प्रेशर होता है। तो गैसों को कैसे द्रवित किया जा सकता है बेटा? इसके आंसर आपके पास 2 होंगे। नंबर 1, गैस को द्रवित करने के लिए तापमान कैसा कर देना चाहिए? कम कर देना चाहिए। ताप कैसा कर देना चाहिए? कम ताप करके गैसों को द्रवित किया जा सकता है। या पॉइंट नंबर 2 बेटा, दाब बढ़ाकर। कौन सा बेटा? दाब बढ़ाकर गैसों को द्रव अवस्था में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो बच्चों देखा होगा आपने कि आपके पास जो एलपीजी सिलेंडर होता है, जो गैस होती है घरों में, जो कुकिंग गैस हम यूज करते हैं, वो कुकिंग गैस बेटा अगर आप सिलेंडर को हिलाकर देखें थोड़ा सा, अगर उसमें गैस कम है तो आप देखेंगे कि उसमें जो गैस होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है, पानी की तरह वो आपकी हिलेगी बेटा।
लेकिन जैसे ही प्रेशर कम होता है गैस बाहर निकलती है तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपके एथियोलॉजी क्वेश्चन कंप्लीट हुए। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? 3, ठोस, द्रव, गैस। ठोस या द्रव में किसका घनत्व अधिक होता है बच्चों? ठोस का। बर्फ का गलनांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। एल्कोहल का क्वथनांक बच्चों 78, कितना आंसर आया था इसका? 351 केल्विन। गैस दबाव क्यों डालती है? क्योंकि गैसों के अणु क्या करते हैं बच्चों? गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। और नेक्स्ट है बच्चों, गैसों को कैसे द्रवित किया जा सकता है? तो इसके 2 आंसर बताए थे, टेम्परेचर को कम करके या तापमान को कम करके या ठंडा करके, इन शॉर्ट अगर आप लिखना चाहें तो। नेक्स्ट है बच्चों आपके पास में लघु क्वेश्चन। तो लघु बेटा, लघु भी क्वेश्चन 5 ही हैं आपके पास। तो आइए पहले लघु क्वेश्चन का देख लेते हैं। तो भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। तो बेटा भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है आपका। आप कह सकते हैं कौन कौन से बच्चों? ठोस, द्रव और गैस। रासायनिक गुणों के आधार पर अगर आप कहना चाहें तो इसमें कह सकते हैं शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। ठीक है बच्चों, शुद्ध या अशुद्ध। तो इसका आपने लिखना है भौतिक गुणों के आधार पर ठोस, द्रव और गैस, और तीनों की डेफिनेशन लिखनी है। तीनों की बच्चों डेफिनेशन जैसे मैं बता देता हूँ। ठोस पदार्थ कौन से होते हैं? वे पदार्थ जिनका आयतन और आकार निश्चित होते हैं ठोस कहलाते हैं। उदाहरण आप दे सकते हैं बच्चों, चौक हो गया, डस्टर हो गया, ब्रिक्स होगी मतलब ईंटें हो गई, बुक, पेन, डेस्क जिस पे आप बैठते हैं, चेयर, बहुत सारी चीज़ें आपकी सॉलिड फॉर्म में होती हैं। नेक्स्ट है बच्चों, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ क्यों कहा जाता है? जैसा कि मैंने अपने पहले लेक्चर में बताया था कि जो ठोस CO2 होती है उसे क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ। क्योंकि बेटा ये सूखी हुई होती है, इससे हाथ वगैरह गिले नहीं होते हैं। आपने देखा होगा मूवी वगैरह में या किसी जो आपके धार्मिक सीरियल होते हैं उनमें जो स्वर्ग वगैरह के सीन दिखाए जाते हैं, जो क्रिएट किए जाते हैं, आपने देखा हो बेटा नीचे धुआं धुआं सा रहता है, स्वर्ग के टाइप में दिखाए जाते हैं, बादलों की टाइप में। तो बच्चों शुष्क बर्फ ही होती है और वहाँ पर केवल ठोस CO2 का प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में आप देखेंगे जहाँ बेटा वाइट वाइट फॉर्म सा निकलता है, उससे हाथ गीले नहीं होते हैं, और ये ठोस CO2 ही होती है। क्या होती है बच्चों? ठोस CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ईथर और एसीटोन जैसे द्रव ठंडे स्थान पर रखे जाते हैं, क्यों? क्योंकि बेटा इनका वाष्पीकरण होता है। क्या हो जाता है? वाष्पीकरण आसानी से हो जाता है। मतलब ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? वाष्प में इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं। ईथर और एसीटोन वाष्प में तेजी से कन्वर्ट होते हैं, इसलिए इन्हें ठंडे स्थानों पर रखा जाता है। आपने देखा होगा बेटा जितने भी परफ्यूम्स वगैरह होते हैं वो सभी अगर उनका वाष्पीकरण ना हो तो आपको स्मेल नहीं आएगी। जो उनकी खुशबू होती है, जो उनकी सुगंध होती है, वो आप तक नहीं पहुंचेगी। तो जितने भी परफ्यूम्स वगैरह जो हैं, जो कॉस्मेटिक आइटम्स होते हैं, उन सभी में ईथर या स्पिरिट का प्रयोग किया जाता है जिससे वो जल्दी से वाष्पीकृत हो जाए। आपने देखा होगा बच्चों, आपने सुना होगा पेट्रोल, डीजल और केरोसिन ऑयल की तुलना में पेट्रोल जो है बेटा सबसे जल्दी आग पकड़ता है। उसका कारण क्या है कि पेट्रोल तेजी से वाष्पीकृत होता है। पेट्रोल तेजी से वाष्पीकृत होता है, इसलिए कई बार ऐसा सुनने में आता है कि पेट्रोल ने दूर से ही आग पकड़ ली बेटा या कैच कर लेता है, क्योंकि बच्चा पेट्रोल जहाँ रखा जाता है वहाँ से उसकी वाष्प बनती है और आसपास के एनवायरनमेंट में फैलना शुरू हो जाती है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का अगर हम एक लाइन में आंसर देना चाहें, 2 लाइन में, तो बता सकते हैं ईथर और एसीटोन का वाष्पीकरण तेजी से होता है, इसलिए इन्हें ठंडे स्थानों पर रखा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा आपका वाष्पन दर बढ़ाने वाले कारक। तो बेटा वाष्पन दर बढ़ाने के लिए आपका पृष्ठ क्षेत्रफल ज़्यादा होना चाहिए। जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा, मतलब जितना बर्तन का सरफेस बड़ा होगा, उतनी ही वाष्प बढ़ती है। दूसरा बेटा टेम्परेचर अधिक होना चाहिए ताप बढ़ाने पर। ये हम पहले नोट्स में पढ़ चुके हैं, पहले वीडियो में आपको बताया जा चुका है। तो इस क्वेश्चन को आप बेटा वहीं से कर लेंगे। घरों में कौन सी गैस संपीड़ित रूप से सप्लाई की जाती है? तो मैंने अभी बताया था बच्चों LPG। कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? LPG मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस बोलते हैं बच्चों इसे। ये कोई एक गैस नहीं है, 3-4 गैसों का मिश्रण होता है जिसमें मैथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि गैसें पाई जाती हैं। और अस्पतालों में संपीड़ित अवस्था में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? बेटा जाहिर सी बात है अस्पतालों में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाएगी? ऑक्सीजन। जो आर्टिफिशियल तरीके से या कृत्रिम रूप से जब सांस दिया जाता है तो बच्चों जिसे सांस लेने में दिक्कत होती है तो उन लोगों को डायरेक्ट ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है, वो लिक्विड फॉर्म में होती है। और लिक्विड फॉर्म में जैसे ही उसका प्रेशर कम किया जाता है वो वापस गैस में कन्वर्ट हो जाती है। तो बच्चों नेक्स्ट है लघु क्वेश्चन के, ये भी 3 है यहाँ पर। लोहे, रबड़ और चौक के बीच आकर्षण बल की तुलना कीजिए। तो बच्चों लोहे के बीच आकर्षण बल सबसे ज़्यादा होता है, रबड़ बैंड के बीच कम होगा और चौक के बीच और कम होगा, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखें बच्चों, पानी, चीनी और ऑक्सीजन। बच्चों यहाँ से तो हम पता जान ही सकते हैं कि चीनी कैसा होता है? सॉलिड। पानी कैसा है? लिक्विड। और ऑक्सीजन कैसा है? गैस। तो हम जाहिर सी बात है बता सकते हैं कि चीनी का जो होगा बेटा, चीनी के कणों के बीच आकर्षण बल सबसे
ज़्यादा होगा क्योंकि ये ठोस अवस्था में होती है। फिर पानी ये द्रव अवस्था में होता है और उसके बाद जो नंबर आएगा बच्चों वो ऑक्सीजन का आएगा। किसका आएगा? ऑक्सीजन का। तो सबसे ज़्यादा आकर्षण बल किस में होता है? सॉलिड में होता है, उसके बाद लिक्विड और उसके बाद गैस। नेक्स्ट है बच्चों क्वथनांक, गलनांक और वाष्पीकरण की परिभाषा दीजिए। मैंने बताया था जिस टेम्परेचर पे कोई द्रव उबलना शुरू होता है वो क्या कहलाता है? क्वथनांक। जिस टेम्परेचर पे कोई ठोस पदार्थ गलना शुरू होता है, मतलब ठोस से द्रव में बदलना शुरू होता है, वो गलनांक। और जब कोई द्रव गैस में कन्वर्ट होना शुरू करता है जिस टेम्परेचर पे, या सॉरी बच्चों ये है वाष्पीकरण। तो द्रव का धीरे धीरे गैस में बदलना या वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। तो बच्चों यहाँ से आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है कुछ जो आप देख पा रहे होंगे। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। सेकंड वीडियो का सबसे लास्ट टॉपिक बच्चों यही था, वाष्पीकरण प्रभावित करने वाले 4 कारक मैंने आपको बताए थे, वो आप वहीं से नोट कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी बता रहा था बच्चों पृष्ठ क्षेत्रफल, दूसरा बच्चों टेम्परेचर, तीसरा दाब को कम करके। ठीक है बच्चों, तो वहीं से आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, दूसरा जो क्वेश्चन है आपका वो है गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। बेटा गर्मियों में एक तो लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए। कैसे? लाइट कलर के, क्योंकि वो ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं। किसको बच्चों? ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं और आपको ठंडक प्राप्त रहती है। ठीक है बच्चों, हथेली पर एसीटोन रखने पर हमें शीतलता क्यों महसूस होती है? तो इसका बेटा वही आंसर है जो पहले बताया था, वाष्पीकरण होता है। कैसा होता है? वाष्पीकरण। और जब वाष्पीकरण होता है तो हमें क्या प्राप्त होती है? शीतलता प्राप्त होती है। मैंने आपको बताया था बेटा। नेक्स्ट था पदार्थ के कणों के 3 अभिलक्षण और प्रत्येक अभिलक्षण का एक एक उदाहरण दीजिए। ये क्वेश्चन आप बेटा फर्स्ट जो आपकी वीडियो थी उसी से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं और सभी अपने होमवर्क में ऐड कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा बेटा। और अगर आप अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए, इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए ऊपर आप आई बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं।